अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुड लक जेम स्टोन में आप सबको मैं एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट हुमायूं मज़हर। नाज़रीन, जेम स्टोन के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए जो आज की एपिसोड है उसके अंदर वक्त ना ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये बताऊँगा कि आज हमने स्टोन की इकसाम के बारे में बात करनी है। और इसमें दो दर्जे होते हैं स्टोन्स के अंदर, एक अव्वल दर्जे के स्टोन्स होते हैं और एक दो दर्जे के होते हैं। सोम दर्जे के भी होते हैं जो कि थर्ड दर्जा कहलाते हैं, मगर वो दर्जा इतना यूज़ नहीं होता नॉर्मली लाइफ में। इसलिए हम ये दो दर्जों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए नाज़रीन, कोशिश मैं ये करूँगा कि मेरी वीडियो इस दफ़ा शॉर्ट हो, ताकि मैं इसमें एक टॉपिक को समेट सकूँ जो कि मेरे अव्वल दर्जे के स्टोन है, और उनकी डिटेल और उनको किस किस ज़बान में किस किस नाम से बुलाते हैं ये मैं सब आपको बताऊंगा। ये आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से वही मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा आप शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियो जो भी कोई आने वाली नई वीडियो, क्योंकि ये एक एपिसोड वाइज सिलसिला चल रहा है, ताकि जब आप इसको देखें तो आपको ये पता हो कि हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी। अब लास्ट टाइम हमने जहाँ से बात ख़त्म की थी, हमने स्टोन के बरक़ात पर बात ख़त्म की। आज हम जो बात शुरू करेंगे वो यही स्टोन के आगे जाके करेंगे कि ये दो किस्म के स्टोन्स होते हैं जो कि तीन दर्जे में होते हैं, वैसे ज़्यादा दो दर्जे में चलते हैं, तो इसलिए हम लोग दो दर्जे की बात करेंगे। अव्वल दर्जे के जो स्टोन है, ठीक है जी, ये जो है आप इनको जो कहते हैं ना, हिंदी में आप इनको नॉर्थन, अरबी में आप इनको कहते हैं तासा कहते हैं, और ये तादाद में 9 होते हैं, यानी कि 9 होते हैं जो आपके अव्वल दर्जे के होते हैं। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। जिनको हम कहते हैं हिंदी ज़बान में, एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थन, और अरबी में इनको कहते हैं हम हरतासा, ठीक है। इनकी तादाद कुल टोटल 9 है। अब आइए नाज़रीन, मैं आपको जो तादाद के हिसाब से इनकी आपको मैं ये आगे बताता चलूँ, आप इसको नोट भी कर लें, ताकि आपको आगे इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रहे कि ये स्टोन जो हैं ये आपको किस किस ज़बान में इनको आप किस किस नाम से आप इनको पुकारते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है आपका, वो कहलाता है अलमास। आप इसको उर्दू में अलमास कहते हैं इस पत्थर को। संस्कृत में आप इसको कहते हैं हैरिक। पंजाबी में आप इसको कहते हैं हीरा, ठीक है। हिंदी में भी आप इसको कहते हैं हीरा। अरबी में आप इसको कहते हैं अलमास, यानी कि उर्दू और अरबी में आप इसको अलमास कहते हैं, पंजाबी और हिंदी में आप इसको हीरा कहते हैं, और अंग्रेज़ी में आप इसको कहते हैं डायमंड। रंग जो है इसका ज़ाती वो सफ़ेद होता है, यानी कि डायमंड का सफ़ेद होता है, धारियों वाला होता है, इसमें धारियाँ काफ़ी होती हैं, आपको नज़र आती है, इसमें चमक नज़र आती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको शेड्स नज़र आती हैं, जो कि हीरा होता है, जो कि ओरिजिनल हीरा होता है। और जो इसका स्टार है, मैं आपको स्टार भी इसका बताता चलूँगा, इसका स्टार है वीनस, जिसको हम कहते हैं ज़ोहरा, ठीक है। ये डायमंड का स्टार है। अगर आपने डायमंड पहना हुआ है तो उसका स्टार ये है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो कि मैं आपको सारी पिछली वीडियोस के अंदर जो कि मैं आपको सारी की सारी बता चुका हूँ, और अगर जिस भाई या बहन को देखना है पिछली वीडियो में, वो उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं कि जो हमने स्टोन्स के बारे में जो बात की है और आज जो हम इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है, जिसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं, वो है याकूत। संस्कृत में हम इसको कहते हैं यदम राग, यदम राग संस्कृत ज़बान में। पंजाबी में हम इसको कहते हैं लाल। हिंदी में हम इसको कहते हैं मानक, ठीक है जी। अरबी में भी हम इसको कहते हैं लाल। अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं रूबी, ठीक है जी। और जो इसकी रंगत होती है, वो इसकी होती है पिंकिश टोन देता है, ये धूप में पिंकिश देता है, जो कि आपका अनारी याकूत होता है, जो कि आपका अनारी रूबी होता है, वो होता है पिंकिश, क्योंकि इसमें होती है किस्म होती है, ठीक है। इसमें अगवानी रूबी भी होते हैं जिसमें वाइट शेड आ रहा होता है, ठीक है। वाइट शेड वाले भी होते हैं जिसमें हल्के पिंक भी रूबी होते हैं। ये मैं वो रूबी बता रहा हूँ जो कि दूर से देखने में आपको रेड लगेंगे, मगर उनका जो शेड है अंदर वो उनका पिंक है। ये होते हैं अनारी याकूत। एक होता है कंधारी याकूत। कंधारी याकूत जो होता है वो कंधार बेस है,
कंधार के पहाड़ों में होता है, वो वहाँ से आता है, उसका वो नज़र भी लाल आता है और उसके अंदर जो शेड होता है, जो उसका ज़ाती जो अक्स होता है वो भी रेड होता है। वो बहुत महंगा स्टोन होता है, पर कैरेट उसके बहुत महंगे होते हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। वो ख़ास तासीर के लिए जिसने इस्तेमाल करना होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आपका पनारी याकूत इस्तेमाल होता है, जो कि मार्केट में भी आपको अवेलेबल होता है। ठीक है जी। अब जो इसका स्टार है वो होता है शम्स। शम्स के मायने सन, सन इसका स्टार है आपका याकूत का, आप नोट कर लें। ठीक है। डायमंड का स्टार जो था आपका वो था ज़ोहरा, वीनस। याकूत का स्टार रूबी का आपका है शम्स, सन। अब आप उसके बाद आ जाते हैं लार्जवर्द, याकूत, कबूत, यानी कि लार्जवर्द भी स्टोन जो है वो याकूत की ही किस्म है, यानी कि उसका जो है ना कज़न है ये। ठीक है। जो कि आपके पास अगवानी याकूत है, जो कि पिंक और वाइट शेड में होता है, जो कि टून मार रहा होता है पिंक और वाइट। वो मैं आपको दिखाऊंगा अगवानी याकूत भी, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। लार्जवर्द जो है वो ब्लू कलर का होता है, उसमें भी ऐसे शेड्स होते हैं, कोई रॉयल ब्लू भी होता है, कोई रॉयल ब्लू के साथ थोड़ा सा कोई वाइट टिंज भी दे रहा होता है उसके अंदर भी, तो वो भी ये कहलाते हैं। उर्दू में इनको कहते हैं लार्जवर्द, याकूत, कबूत। संस्कृत में इसको कहते हैं सूरी रतन, सूरी रतन। पंजाबी में हम इसको कहते हैं नीलम। क्या कहते हैं पंजाबी में? नीलम। हिंदी में हम इनको कहते हैं नीला। ठीक है जी। और नाज़रीन, पंजाबी में नीलम कहने का मतलब ये नीलम स्टोन नहीं है, पंजाबी में इसको पुकारते हैं लैंग्वेज में। ठीक है जी। हिंदी में इसको कहते हैं नीला, अरबी में इसको कहते हैं याकूत अर रिज़्क, याकूत अर रिज़्क। ठीक है जी। और अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं सफ़ायर। ठीक है जी। अब ये मैं आपको बता दूं, रंग इसका ज़ाती नीला ही होता है। ठीक है। अब इसके अंदर दो किस्म आती हैं। मेरी बात जो मैंने पहले बात की थी कि हम इसको नीलम ना समझे, अब मैं उसकी मनफी करने जा रहा हूँ। वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये इसके अंदर दो किस्म के स्टोन निकलते हैं, एक लार्जवर्द निकलता है और एक निकलता है आपका नीलम स्टोन। मगर वो इसकी जब इसकी प्यूरिफिकेशन होती है, जब इसकी कटाई हो जाती है, उसके अंदर ये प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है। ये पहाड़ की जो सबसे जो होता है निचली जो होती है ना सतह, उसकी निचली सतह जो होती है, फॉर एग्जांपल लार्जवर्द अगर आपका पहाड़ की 16वीं सतह में है तो नीलम पहाड़ की 16.70 सतह पे होगा, यानी कि 16.70 आप इसको कह सकते हैं दर्जे में, वहाँ पे आपको नीलम मिलेगा। आप मेरी बात को समझ लें, क्योंकि वैसे मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, यही सबसे ज़्यादा जो है ना आसान तरीका था, क्योंकि ये होते दोनों तकरीबन एक ही सतह पे, कुछ डायामीटर कुछ सेंटीमीटर्स का इनका फ़र्क होता है, ये लोग ऊपर नीचे होते हैं। जब हम इनको रिफ़ाइन करते हैं तो हम उनमें से इनको निकालते हैं कि हाँ जी ये वाला आपका नीलम है, सफ़ायर है, और ये आपका लार्जवर्द है। इसी वजह से इसको मिले जुले नाम दिए गए। ये मुख्तलिफ रीजन्स में जहाँ जहाँ से भी निकलता है, इसलिए उसको वहाँ पे इस तरह के नाम दिए जाते हैं। और इसका जो आपका स्टार है वो है ज़ोहल, सैटर्न। सैटर्न इसका स्टार है, सैटर्न इसको कहते हैं, ज़ोहल है। और ये ब्लू सफ़ायर्स को कहते हैं, नीलम है ये। अब इसके अंदर नीलम के अंदर भी आपके पास दो तरह के नीलम है, एक के अंदर जिसमें ब्लैक टिंज आ रही होती है, और एक वो जो कि नीलम सैलॉन होता है, जो कि श्रीलंकन रीजन होता है। ठीक है। अब इन दोनों के भी पावर्स और इन दोनों की भी जो एक ऑरा है, जो स्टोन्स का भी अपना एक ऑरा होता है, स्टोन्स का ऑरा होता है, जो उसकी एनर्जीज होती हैं जो आपको अफेक्ट करती हैं, वो मुख्तलिफ होती हैं, दोनों पत्थर्स की मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे, हम आते हैं ज़मरुद के अंदर। ज़मरुद आपका एमरल्ड होता है। ठीक है जी। इसको उर्दू में ज़मरुद कहते हैं, संस्कृत के अंदर इसको कहते हैं ईशम गरबा, ईशम गरबा इसको संस्कृत के अंदर कहते हैं। पंजाबी में हम इसको कहते हैं पन्ना। हिंदी में हम इसको कहते हैं मरकत। ठीक है जी। और अरबी में हम इसको कहते हैं हजरुल हया, हजरुल हया हम इसको अरबी में कहते हैं। और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एमरल्ड, जैसे कि मैंने पहले नाम दिया एमरल्ड। रंग इसका गहरा सब्ज होता है, और स्टार जो है इसका वो है मुश्तरी। ठीक है जी। रंग इसका गहरा सब्ज है, स्टार है इसका मुश्तरी, यानी कि जुपिटर। अब हम आगे आते हैं नंबर 5 पुखराज पे। पुखराज, उर्दू में इसको पुखराज कहते हैं,
स्टोन को, यानी कि मैं उर्दू का ही नाम लूँगा पहले, पुखराज। संस्कृत के अंदर इसको कहते हैं मंजूसे, मंजूसे इसको संस्कृत में कहते हैं। पंजाबी में इसको कहते हैं पोखराज, पोखराज यानी कि इसको पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में इसको पुखराज कहते हैं, उसमें पोखराज कहते हैं, वाव लगा देते हैं उसमें, पोखराज। अब हिंदी में आ जाए तो योशब राग इसको हिंदी में कहते हैं, योशब राग, ठीक है जी। और अरबी में हो तो याकूत असफर इसको कहते हैं अरबी में, याकूत असफर इसको कहते हैं अरबी में। टोपैज इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्योंकि इसका रंग जर्द होता है, और जो इसका स्टार है वो है अतारद यानी कि मरकरी, ठीक है जी। नंबर 6 में हम आते हैं। नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है जिसको मर्ल यानी कि मोतिया, मोती का जो होता है ना स्टोन, वो भी होता है। अब इसको हम उर्दू में कहते हैं मरवाइद, मरवाइद हम इसको उर्दू में कहते हैं। संस्कृत में हम इसको कहते हैं मोकते के हम इसको कहते हैं संस्कृत में। ये नाम है स्टोन्स के, मैं आपको मुख्तलिफ ज़बानों में जो बता रहा हूँ, ठीक है जी। पंजाबी में हम इसको कहते हैं जी मोती, हिंदी में हम इसको कहते हैं मोकता, हिंदी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मोकता। और अरबी में मैं आपको बताऊंगा, वो जस्ट एक जोक हो जाएगा, मगर ये नाम है इसका लुलू, लुलू हम इसको कहते हैं अरबी में। और अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं पर्ल। और सफ़ेद इसका रंग होता है मोती का, आपको पता है। स्टार इसका है कमर, ठीक है जी, यानी कि मून। अब हम आ जाते हैं नंबर 7 पे, वो हमारे पास आता है मरजान। हम इसको उर्दू में मरजान कहते हैं, संस्कृत के अंदर हम इसको कहते हैं परवाला, पंजाबी में हम इसको कहते हैं मूंगा, हिंदी में हम इसको कहते हैं दोम, अरबी में भी हम इसको कहते हैं मरजान। जैसे हम उर्दू में मरजान कहते हैं ऐसे इसका नाम अरबी में भी मरजान है। और अंग्रेज़ी में हम इसको कहते हैं कोरल। रंग इसका होता है सुर्ख, स्टार इसका है मरीख यानी कि मार्स। अब हम आ जाते हैं कैट आई की तरफ, लासानिया की तरफ। अब इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, नंबर 8, इसको हम उर्दू में कहते हैं गुरबा चिशम, गुरबा चिशम इसका उर्दू में नाम है। संस्कृत के अंदर इसका नाम आ जाता है कीनोजन, कीनोजन इसका नाम है संस्कृत के अंदर। पंजाबी में इसको कहते हैं हम लासानिया, ठीक है जी। हिंदी में हम इसको कहते हैं विदेक्रिया, हम इसको हिंदी में कहते हैं विदेक्रिया। और हम इसको अरबी में कहते हैं, हम इसको अरबी में कहते हैं आइनुल अरहा, आइनुल अरहा हम इसको अरबी में कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कैट आई। रंग इसका होता है सफ़ेद भी होता है, इसका मूंगिया कलर भी होता है, इसमें धारियाँ भी होती हैं, वो उसकी मुख्तलिफ इकसाम है। और इसका स्टार जो है वो है ज़ोहरा यानी कि वीनस, इसका स्टार कहलाता है। अब आप आ जाएं नंबर 9 में, जो कि दर्जे अव्वल के स्टोन में लास्ट स्टोन आता है, नंबर 9 वो आपका आता है जरकून, ठीक है जी। जरकून इसको कहते हैं हम उर्दू में, संस्कृत में हम इसको कहते हैं गो मैडक, संस्कृत के अंदर हम इसको कहते हैं गो मैडक। पंजाबी में हम इसको कहते हैं गो मैधक, संस्कृत में कहते हैं गो मैडक, पंजाबी में हम इसको कहते हैं गो मैदक, ठीक है जी। हिंदी में भी इसको कहते हैं हम गो मैदा, गो मैदा, मैडक और मैदक और गो मैदा, हम इसको हिंदी में कहते हैं गो मैदा। और अरबी में हम इसको कहते हैं लाल दूर, अरबी में हम इसको कहते हैं लाल दूर। और अंग्रेज़ी में भी हम इसको कहते हैं जरकून, जैसे उर्दू में हम इसको जरकून कहते हैं, इस तरह हम इसको अंग्रेज़ी में भी कहते हैं जरकून। और शरबती कलर का होता है, ये सफ़ेद कलर का होता है, लाइक शरबती, यानी कि इसमें भी बहुत सारी ना क्रिस्टल लाइक डायमंड्स की तरह इसके अंदर भी मुख्तलिफ कलर की रेनबो लाइट्स होती हैं। अगर हम इसमें गौर से देखें, इसके अंदर स्टार्स का भी अतारद है मरकरी। तो ये नाज़रीन थे हमारे पहले अव्वल दर्जे के स्टोन्स, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये किस किस ज़बान में इनको किस किस नाम से पुकारते हैं। आप जिस मुल्क में भी हैं आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन कौन से स्टोन है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई हैं तो उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे जो है ना और कंट्रीज़ के वहाँ पे दोस्त भाई हैं तो उनको भी पता लग जाएगा। और साथ में आपने इनके स्टार्स भी नोट किए होंगे कि ये कौन से स्टार से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लिब्रा वाला है तो उसको पता लगेगा यार मैं ये डायमंड पहन सकता हूँ क्योंकि डायमंड का स्टार ज़ोहरा आ रहा है, तो मैं ये डायमंड
अलमास भी पहन सकता हूँ, इसको हम डायमंड कहते हैं, मैं ये इसको वेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से जो ज़ोरा वाला बोलेगा यार मैं कैट आई भी पहन सकता हूँ, लिब्रा वाले जो हैं, ठीक है। अब इस तरह जैसे कि लियो वाले हैं और वो बोलेंगे जी मैं रूबी पहन सकता हूँ, इसका सितारा शम्स है, लियो का सितारा सन है जो कि उसका हाकिम से आ रहा है, अब इसका भी सितारा शम्स है। तो ये बहरहाल ये तो वो पहन सकते हैं इस तरह करके, मगर इसके अलावा भी कैलकुलेशन जो होती हैं उस सारी कैलकुलेशन को मिला के एक स्टोन आप अपने स्टार का पहन सकते हैं और एक स्टोन आप वो पहने जो कि आपके हिसाब के आपके कैलकुलेट करदा, जो कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो आप चाहते हैं एनर्जीज, आप एक स्टोन वो पहने ताकि आपको उस सब का फ़ायदा हो, ठीक है नाज़रीन। अगली वीडियो में अब बात करेंगे दर्जा दोम के स्टोन्स की और उनका पूरा चार्ट और टेबल, उनको कौन कौन सी ज़बान में उनको क्या क्या कहा जाता है, मैं आपको वो बताऊंगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो लेके आऊँगा। और जाते जाते बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर कोई सवाल है तो आप लाजमी करें कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई स्टोन चाहिए हो तो ये मेरे नंबर चल रहे होते हैं, आप लाजमी व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको स्टोन भी मिलेगा और उसके साथ आपको गिफ्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जो हमने नया पॉलिसी अभी एक स्टार्ट किया, अभी 1-2 दिन के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आपको हर स्टोन के साथ एक जो ना ऊँट का आपको तोहफ़ा, आपको अरेबिक ऊँट का आपको दिया जाएगा 3 ml की बॉटल के अंदर, वो आप ज़रूर उसको चेक करिएगा। और जो हमारे शुरू के जो ऑर्डर्स होंगे, जो हमारे 100-200 जो हमारे ऑर्डर्स होंगे उसके हिसाब से उनको ये फ्री दिया जाएगा, तो आप इनको ज़रूर आजमाइएगा। और हमारी फ्रेगरेंस भी आप चेक करिएगा। और हमारे स्टोन तो मैंने आपको बता दिया, वो तो हमारे ओरिजिनल ही होंगे, ठीक है। अनहीटेड अनट्रीटेड हमारे स्टोन है और आपको पूरा एक गाइडलाइन के साथ आपको पूरा स्टोन दिया जाएगा। आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपना सारा बताएंगे। अगर आपको खाली स्टोन परचेज़ करना है तो कोई इशू नहीं, आपको खाली स्टोन भी दे दिया जाएगा। और अगर आपको अपना पूरा परचेज़ करके आपको पूरा अपना जायचे के साथ आपको परचेज़ करना है तो उसकी भी फैसिलिटी है, मगर वो व्यूअर्स आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो फ्री फॉरम नहीं होता, उसके चार्जेस होते हैं। और जहाँ तक स्टोन का ताल्लुक है तो स्टोन के जो प्राइस होंगे मार्केट से आपको बहुत मुनासिब में मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और आपको ओरिजिनल स्टोन मिलेगा। अब आप नाज़रीन मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।